अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अदालत में पेश हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये वाजे करते चलें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बढ़नी से। जी उमर बढ़नी, समाअत का अहवाल क्या रहा? जी देखिए, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौकफ अपनाया गया कि आज हम एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देना चाहते हैं। अब चूंकि एवनफील्ड रेफरेंस जो है वो पहले का मामला है, तो पहले हम चाहते हैं कि जो मामलात को सीक्वेंस से लेकर चलें और जो पहले हुआ उसी से मुतल्लिक जो है पहले दलाइल दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये इस्तफसार किया कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त और कितने घंटे दरकार होंगे। हमें केस के हकाइक से मुतल्लिक कुछ चीजें तो याद हैं, लेकिन आपने हमें शुरू से लेकर चलना है। आजम नजीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि हम समझते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे जो हैं वो दरकार होंगे। आजम नजीर तारड़ ने मजीद ये कहा कि मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में जो है वो दलाइल मुकम्मल किए जाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल-अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस के भी दलाइल देने हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि अल-अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में दलाइल बिल्कुल नहीं, वो अलग हैं। अल-अजीजिया में इनकी अपील जो है वो गैर मौजूदगी पर खारिज हुई थी। आप फिल वक्त अल-अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस को भूल जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने दलाइल जो हैं वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की हद तक ही रखें। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की हद तक बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बढ़नी अपडेट कर रहे थे।